शास्त्रों के अनुसार मां भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें मां काली के नाम से जाना जाता है। इनकी आराधना से मनुष्य के सभी भय दूर हो जाते हैं। मां दुर्गा का विकराल रूप है मां काली, और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए मां ने यह रूप धरा था। शास्त्रों में मां के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है और उनका व्याख्यान भी वहां मिलता है। ये कहानी अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की एक शक्तिशाली याद दिलाती है और भारी बाधाओं पर विजय पाने के लिए एकता और दैवीय हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डालती है। आइए जानें मां के इस भयंकर रूप के पीछे की कथा। रक्तबीज और माता काली की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं में रक्तबीज एक दुर्जय राक्षस था जिसने देवताओं और मनुष्यों दोनों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया था। अलौकिक प्राणियों के विशाल देव समूह के एक भाग के रूप में रक्तबीज अराजकता और विनाश की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। अपने ही रक्त की मात्र बूंदों से अपनी प्रतिकृति बनाने की अपनी अद्वितीय क्षमता के लिए प्रसिद्ध रक्तबीज एक लगभग दुर्जय शत्रु बन गया। रक्तबीज कौन था? रक्तबीज असुर कुल से संबंधित था, जो शक्तिशाली प्राणियों का एक समूह था जिन्हें अक्सर अराजकता, अंधकार और बुराई से जोड़ा जाता था। उनका जन्म एक प्रमुख राक्षस वंश में हुआ था जो अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। रक्तबीज का परिवार और पूर्वज प्रकाश और अच्छाई के प्रतीक देवताओं के साथ शक्ति और ब्रह्मांड पर नियंत्रण के लिए एक शाश्वत संघर्ष में उलझे हुए थे। जैसे जैसे रक्तबीज बड़ा होता गया, वह एक कुशल योद्धा के रूप में विकसित हुआ और विभिन्न अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग और युद्धकला में निपुण हो गया। वह आध्यात्मिक साधना में भी गहराई से लगा हुआ था, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति और भी बढ़ गई। अपने राक्षसी पूर्वजों की कथाओं से प्रेरित होकर रक्तबीज शक्ति और पराक्रम का परम अवतार बनने का प्रयास कर रहा था। अजेयता प्राप्त करने और देवताओं को पराजित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रक्तबीज ने सृष्टि के देवता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या और ध्यान में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी भक्ति में अडिग रहते हुए घोर शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे। कई वर्षों की अथक तपस्या के बाद रक्तबीज के प्रयासों का फल उन्हें मिला और भगवान ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें उनकी इच्छानुसार वरदान दिया। चालाकी से रक्तबीज ने धरती पर गिरने वाले अपने रक्त की प्रत्येक बूंद से अपनी प्रतिकृतियां बनाने की क्षमता मांगी। अपने वचन से बंधे भगवान ब्रह्मा ने उसे यह शक्ति प्रदान की। रक्तबीज की नई शक्ति ने उसे एक दुर्जय खतरा बना दिया और ब्रह्मांडीय संतुलन असुरों के पक्ष में झुकने लगा। रक्तबीज की बढ़ती शक्ति से घबराए देवताओं ने उसे हराने की योजना बनाई। उन्होंने देवी दुर्गा और उनके प्रचंड अवतार देवी काली का आह्वान किया ताकि इस अजेय राक्षस का अंत किया जा सके। रक्तबीज की कहानी अंततः एक महाकाव्य युद्ध में परिणत होती है, जिसमें दिव्य स्त्री की अपार शक्ति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का प्रदर्शन होता है। देवी काली का उद्भव। जैसे जैसे रक्तबीज और देवताओं के बीच अथक युद्ध आगे बढ़ा, यह बात और भी स्पष्ट होती गई कि राक्षस की अद्वितीय शक्ति के कारण उसे हराना लगभग असंभव था। रक्त की प्रत्येक बूंद के साथ रक्तबीज के अनगिनत प्रतिरूप उभर रहे थे, जिससे देवताओं के प्रयास निष्फल होते जा रहे थे। हताश और थके हुए देवताओं ने देवी दुर्गा की ओर रुख किया, जो एक शक्तिशाली योद्धा देवी थीं, दिव्य स्त्रीत्व का प्रतीक थी और अपने असीम साहस और शक्ति के लिए पूजनीय थीं। भीषण युद्ध के दौरान अपने सिंह पर सवार दुर्गा ने रक्तबीज पर अनेक अस्त्रों से बार बार प्रहार किया। अपनी अपार शक्ति और प्रचंडता के बावजूद प्रत्येक प्रहार से राक्षस के और अधिक प्रतिरूप उत्पन्न हुए। यह महसूस करते हुए कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, दुर्गा ने अजेय प्रतीत होने वाले रक्तबीज का विनाश करने के लिए एक दुर्जय सेना को बुलाने का निश्चय किया। दुर्गा के दृढ़ संकल्प के प्रत्युत्तर में उनके माथे से दिव्य ऊर्जा का एक प्रस्फुटन फूट पड़ा। इस प्रचंड शक्ति के प्रवाह से देवी काली प्रकट हुईं, जो दिव्य स्त्रीत्व का एक भयंकर और भयावह रूप थीं। अपने श्याम वर्ण, बिखरे बालों और रक्तवर्ण आंखों वाली काली ने उन्हें देखने वाले सभी के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। कटे हुए सिरों की माला और कटी हुई भुजाओं के लबादे से सुसज्जित
काली ने एक घातक तलवार और खोपड़ी युक्त दंड लहराया। उनकी लंबी फैली हुई जीभ लाल थी और उसमें से रक्त टपक रहा था। जैसे ही काली युद्ध में शामिल हुईं, उनकी अदम्य क्रूरता और अपार शक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई। उन्होंने रक्तबीज प्रतिरूपों की पंक्तियों को आसानी से चीर डाला, अपनी शक्तिशाली तलवार से राक्षस के प्रत्येक प्रतिरूप को काट डाला, यह समझते हुए कि रक्त के रिसाव से और अधिक प्रतिरूप ही उत्पन्न होंगे। काली ने रक्तबीज की शक्ति का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति बनाई। जैसे जैसे वह राक्षसों पर प्रहार करती रहीं, काली ने अपनी जीभ बाहर निकाली और रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। ऐसा करके उन्होंने रक्तबीज प्रतिरूपों के और निर्माण को रोक दिया। देवी काली ने रक्तबीज की हर प्रतिकृति का व्यवस्थित रूप से विनाश किया, उनका रक्त पी लिया और उन्हें पुनर्जीवित होने का कोई अवसर नहीं दिया। उनकी प्रचंडता और दुर्गा के अटूट संकल्प ने न केवल राक्षस को परास्त किया, बल्कि ब्रह्मांड में संतुलन भी स्थापित किया। कहानी में काली का आविर्भाव दिव्य स्त्री शक्ति और दुर्गम प्रतीत होने वाली बाधाओं पर विजय पाने में दृढ़ संकल्प और रणनीति के महत्व को उजागर करता है। रक्तबीज और देवी काली के बीच युद्ध। काली रक्तबीज के पास पहुंची, उनकी आंखें अदम्य क्रोध से धधक रही थीं और उन्होंने उसे चुनौती दी। रक्तबीज, आज तुम्हारे आतंक और विनाश का शासन समाप्त हो गया। अच्छाई की शक्तियां तुम्हारी दुष्टता पर विजय प्राप्त करेंगी। रक्तबीज ने अविचलित होकर उपहास किया, मैं अजेय हूं, काली। अनगिनत देवताओं ने मुझे हराने की कोशिश की और असफल रहे। तुम्हें क्या लगता है कि जहां वे गिर गए हैं, वहां तुम सफल हो सकते हो? भयंकर हंसी के साथ काली ने उत्तर दिया, रक्तबीज, मैं तुम्हारे द्वारा अब तक सामना किए गए किसी भी शत्रु से भिन्न हूं। मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और मेरा क्रोध अतृप्त है। तुमने अपने रक्त क्लोनों से अन्य देवताओं को भले ही मूर्ख बनाया हो, लेकिन मैं दिव्य क्रोध का अवतार हूं और मैं तुम्हारे विश्वासघात का अंत कर दूंगी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, काली ने रक्तबीज के प्रतिरूपों के झुंडों को चीर डाला और अपनी शक्तिशाली तलवार से उनमें से प्रत्येक का नाश कर दिया। अपने प्रयासों की निरर्थकता को समझते हुए देवता विस्मय से काली की अदम्य शक्ति और प्रचंडता को देखते रहे। रक्तबीज अब काली के विनाशकारी आक्रमण से स्पष्ट रूप से भयभीत होकर चुनौतीपूर्वक चिल्लाया, तुमने मेरे रूपों को हराया हो सकता है, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं जीत पाओगे। अपनी फैली हुई जीभ से रक्त टपकाते हुए काली ने राक्षस को घूरा और गरज कर कहा, रक्तबीज, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। तुम्हें अपार शक्ति भले ही दी गई हो, लेकिन इससे तुम अमर नहीं हो। मैं तुम्हारा रक्त पी जाऊंगी और तुम्हारी दुष्टता को और फैलने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। अपनी तलवार के एक तेज और शक्तिशाली प्रहार से काली ने रक्तबीज का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही राक्षस का निर्जीव शरीर जमीन पर गिरा, काली ने उसका रक्त पी लिया ताकि कोई और दूसरा न पैदा हो सके। जैसे ही युद्ध भूमि में धूल जमी, काली और दुर्गा विजयी हुईं और अन्य देवता उनकी अदम्य शक्ति और साहस पर अचंभित थे। रक्तबीज और देवी काली के बीच हुए इस महायुद्ध ने बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय का प्रतीक प्रस्तुत किया, जिसने दिव्य स्त्रीत्व की अविश्वसनीय शक्ति और सबसे दुर्गम चुनौतियों पर भी विजय पाने में एकता और रणनीति के महत्व को दर्शाया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको माता काली के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक कहानियों की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल विमल एनिमेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं या वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय सनातन।